दिग्विजय सिंह बोले, ईडी, आईटी, सीबीआई का राजनीतिक हथियार है। बीजेपी के पास लोगों को डराओ और बीजेपी में शामिल कर लो। झारखंड सीएम ने जेल जाना पसंद किया, बीजेपी से समझौता नहीं किया। आदिवासी कार्यकर्ता से समझौता नहीं किया। आदिवासी देश के मूल निवासी हैं। सुप्रीम कोर्ट को बधाई दी। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारियां पर देश के बड़े घरानों का लिस्ट में नाम नहीं है। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। शेल कंपनी से रुपया आ रहा है। सट्टे की कंपनी से 1300 करोड़ रुपए का चंदा लिया। पीएम मोदी की पोल खुलती जा रही है। ईवीएम धोखा है। आम भारतीय के मतों की चोरी हो रही है। आज आचार संहिता लगते ही बीजेपी में विस्फोट होगा। कई नेता डरे हुए हैं, उनका डर दूर होगा। कांग्रेसियों के बीजेपी में शामिल होने पर बोले, फूल छाप और कायर ही बीजेपी में जा रहे हैं। आज हमारे बीच में नहीं है, उनके प्रति मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। साथियों, मोदी जी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये भी उन्होंने कहा था कि मैंने सारी शेल कंपनीज बंद कर दी और ईडी, आईटी के छापे काला धन के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई करने का वादा किया। विदेशों से काला धन लाएंगे, नहीं आया और अधिक काला धन देश के बाहर चला गया। अब ईडी, आईटी का एक राजनीतिक हथियार उनके हाथ में है। अपने विरोधियों के खिलाफ उसका उपयोग हो रहा है। ईडी, आईटी, सीबीआई के छापे डलवाओ, उनको डराओ, धमकाओ और भाजपा में शामिल कर दो। जैसे ही भाजपा में शामिल होते सारे केस समाप्त। मैं तो बधाई देता हूं वो हमारा आदिवासी मुख्यमंत्री झारखंड को, जिन्होंने जेल जाना पसंद किया लेकिन समझौता नहीं किया। ये आदिवासी चरित्र है, वो डरता नहीं है। धमकाने पर कायरता के तरीके से वो समझौता नहीं करता। आज भी वो जेल में है लेकिन डरा नहीं। ये कैरेक्टर है इस देश के संस्कार और संस्कृति का, उन लोगों का जो इस देश के मूल निवासी हैं। आदिवासी, हम लोग तो सब बाहर से आए, लेकिन आदिवासी यहाँ का मूल निवासी है। साथियों, इतना ही मैं कह सकता हूँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट को मैं बधाई देता हूं जो उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को उन्होंने उजागर करने के लिए उन्होंने बाध्य किया केंद्र सरकार को और इलेक्शन कमीशन को। अब सारी बातें सामने आ रही हैं। ये भी एक अजीब सी बात है कि देश के बड़े कॉरपोरेट सेक्टर का तो वहां नाम ही नहीं है। आखिर उन्होंने क्या बीजेपी को, कांग्रेस को, किसी को चुनाव में कोई फंड ही नहीं दिया क्या? ये भी एक आश्चर्यचकित बात है। शेल कंपनीज से पैसा आ रहा है। शेल कंपनीज का मतलब है कि जिस कंपनी का कोई व्यवसाय नहीं, व्यापार नहीं, कोई मुनाफा नहीं, वो हजारों करोड़ रुपए कैसे दे रहे हैं? ये कहते हैं हम चाल, चरित्र, चेहरा के लिए पहचाने जाते हैं। जो गेमिंग कंपनीज हैं, सट्टे की कंपनीज हैं, जो लूट रहे हैं, उनसे लगभग 1300 करोड़ या 13,000 करोड़ रुपए उन्होंने चंदा लिया। 1300 करोड़ चंदा लिया। साथियों, अब नरेंद्र मोदी जी की पोल खुलती जा रही है। पूरे देश में माहौल बन चुका है, ईवीएम धोखा है, चोरी हो रही है बहुत बड़े पैमाने पर। आम भारत के निवासियों के मतों की चोरी हो रही है। ये जगह जगह इस पे बारे में चर्चा है
और उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। सर आज अजय प्रताप सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता